आगे बढ़ते और बात करते चतरा इलाके का आतंक रहे 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंजू ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इंदल गंजू माओवादी का रीजनल कमांडर था और उस पर झारखंड और बिहार में 145 मामले दर्ज हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मजबूर होकर उसने रांची में पुलिस और सीआरपीएफ के सामने हथियार डाल दिए। इंदल गंजू का सरेंडर, माओवादी के रीजनल कमांडर ने डाले हथियार। इंदल पर झारखंड और बिहार में दर्ज है 145 मामले। चतरा इलाके का आतंक इंदल गंजू ने आखिरकार पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। माओवादी का रीजनल कमांडर इंदल गंजू ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया। 15 लाख के इनामी इंदल गंजू पर चतरा, हजारीबाग, पलामू और बिहार के गया और औरंगाबाद में 145 मामले दर्ज हैं। इंदल गंजू लगभग 20 वर्षों से माओवादी संगठन में एक्टिव था और उस पर हजारीबाग, चतरा, पलामू, गया, औरंगाबाद इन सभी जिलों में मिलाकर कुल 145 नक्सली घटनाओं में शामिल होने के संबंध में आपराधिक घटनाएं दर्ज हैं। और मध्य जोन की कमर जिसे कहे या रीढ़ की हड्डी वो एक समय में हुआ करता था, उसने पुलिस की इस कार्रवाई से विवश होकर आज पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। हाल के दिनों में पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई से नक्सलियों के पांव खड़ गए हैं। चतरा इलाके में इस साल अब तक 4 मुठभेड़ हो चुके हैं। पहले मुठभेड़ में एक हार्डकोर नक्सली मारा गया था, जबकि 3 अप्रैल को हुए दूसरे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 65 लाख के इनामी 5 नक्सलियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मच गया है। इसी का नतीजा है कि रीजनल कमांडर इंदल गंजू ने रांची में आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों ने एक बार फिर कहा कि राज्य में नक्सलियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बल दृढ़ संकल्पित है। दृढ़ संकल्पी है एंटी नक्सल ऑपरेशन सीपीएम माओवाद के ऑपरेशन करने में और स्टेट को नक्सलवाद से मुक्त कराने के प्रति हम दृढ़ संकल्पी हैं। परंतु उसके साथ साथ हमारा ये भी आह्वान है कि इनमें से जो भी नक्सलवादी नक्सलवाद छोड़ के मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका सरकार की नीति के अंतर्गत खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। इंदल गंजू पिछले 20 सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय था। उसका कहना है कि जमीन विवाद था, इसे लेकर कई नक्सली उसके गांव आते थे। उसी से प्रभावित होकर उसने हथियार उठाए थे। इंदल गंजू ने अपने साथियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। जो भी अभी बचे खुले उनको हम अपनी लागत करेंगे, सरकार का जो समर्थन मिलती है वहाँ करके समर्थन करेंगे। और जो बीच में होता है भारत मेरा प्रशासन के बीच में आत्मसमर्पण करने के बाद अंदर के नाम खींचा दिया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है, तो किसी तरीका का संतोष रखने का जरूरी नहीं है। सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से झारखंड में नक्सली कमजोर पड़े, लेकिन अब भी सरंडा समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां नक्सली सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन गुड्डू के साथ इमरान की रिपोर्ट। और एक बार फिर से जुड़ेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, नई दिशा, एक नई पहल पॉलिसी के तहत 15 लाख का इनामी नक्सली इंदल गंजू ने आखिरकार आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा से जुड़ने की एक कोशिश है उसकी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसका असर जो है वो झारखंड में देखने को मिल रहा है। एक समय था जब झारखंड के तमाम जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित जिलों में से कहा जाता था और ग्रसित थे, लेकिन आज के समय में झारखंड के गिने चुने जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित हैं। हालांकि अभी भी 10-12 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित होने के बारे में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर नक्सलियों की उपस्थिति या नक्सलियों का दबदबा जो है वो बेहद कम हो चुका है। और
झारखंड सरकार के द्वारा जो नई दिशा नई पहल के साथ जो आत्मसमर्पण नीति के लिए जो योजना बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ जो है वो नक्सलियों को मिल रहा है। शायद यही वजह है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर जो बड़े नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, चाहे वो इनामी हो या फिर ना हो, वो नक्सली जो है आज मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश करें। इंदल गंजू ऐसे नक्सली है ना सिर्फ चतरा, हजारीबाग, पलामू बल्कि बिहार के कई जिले औरंगाबाद सहित कई जिलों में लगातार सक्रिय रह चुके हैं। 145 से अधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले ये कुख्यात नक्सली जो है वो बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में ये जब मुख्य धारा से जुड़ते हैं और ऐसे में मुख्य धारा से जुड़ करके अपनी नई जीविका की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो झारखंड को देखने को मिलेगा, झारखंड पुलिस को देखने को मिलेगी और सीआरपीएफ को इनका सीधा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरह के नक्सली जब अब रीजनल कमांडर के पद पे है, शीर्ष पर बैठे हुए हैं और संगठन को लीड कर रहे हैं, वो भी तब जब आप कई जिलों पर लगातार सक्रिय, चतरा में आप लगातार सक्रिय थे, हजारीबाग में लगातार सक्रिय थे, पलामू में आप लगातार सक्रिय थे, बिहार में औरंगाबाद में आप लगातार सक्रिय थे। तो ऐसे में इन तमाम जगहों पर जब आप सक्रिय रहते हुए कई घटनाओं को अंजाम देते हैं और आपको जब उस इलाके में विकास कार्य में लगे, चाहे लेवी के रूप में हो, गोलीबारी के रूप में है, जब आप डिस्टर्बेंस करते हैं तो इसका सीधा असर जो है स्टेट पर भी देखने को मिलता है। लेकिन जब आप बड़े जो नक्सली जब सरेंडर करते हैं, चाहे वो 15 लाख के हो, 2 लाख के हो, 5 लाख के हो, 50 लाख के हो, ये नक्सली जब आपको सरेंडर करते हैं या उनके पकड़े जाते हैं तो इसका असर सिर्फ माओवादी संगठन के जो संगठन है वो कमजोर होता है, बल्कि जब ऐसे लोग संगठन से टूट करके बाहर आते हैं तो इसका लाभ जो है वो पुलिस को मिलता है। अब आने वाले दिनों में मैं ये बात ठोक बजा करके कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में कई अन्य जो नक्सली हैं, जो बड़े नक्सली हो या छोटे नक्सली हो, वो भी सरेंडर करेंगे। क्योंकि एक बार जब बड़े नक्सली सरेंडर करते हैं तो एक तांता जो लग जाता है सरेंडर करने का, जो लाभ लेने की, वो आपको देखने को मिलेगा। एक वक्त था जब बैक टू बैक कई नक्सलियों को सरेंडर कराया गया था, पिछले साल 2022 में झारखंड पुलिस ने कराए हैं और कई नक्सली ऐसे थे जो सरेंडर नहीं किए थे तो उसे इनकाउंटर में ढेर भी किया गया था। इस साल भी हुआ है कि जब अब नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, अगर आप नक्सल ऑपरेशन के दौरान अगर आप सरेंडर खुद को नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनकाउंटर में ढेर किया जाएगा। एक साथ आधा दर्जन से अधिक जो नक्सली है उसे मार गिराया गया था पिछले दिनों और उस बड़ी कार्रवाई का असर ये हुआ कि इंदल गंजू जैसे बड़े उग्रवादी जो है, नक्सली जो है, वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गए। वो भी तब जब वो पूरी तरीके से सक्रिय थे, संगठन में उनकी अपनी जो साख थी, जो अपनी उपस्थिति थी, उसको दरकिनार करते हुए अपने परिवार की बातों को सुन करके, झारखंड पुलिस के अधिकारियों की बातों को सुन करके आज उन्होंने सरेंडर किया है। ऐसे में सरेंडर करने के बाद अब यहाँ से इसकी नई जीविका शुरू होती है। जब इंदल गंजू से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उसने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि वो किस तरह से संगठन में आए हैं। एक छोटे से गांव पे जब वो रहते थे तो वहां पर जमीन विवाद को लेकर के अक्सर विवाद उत्पन्न होता था, लेकिन उस वक्त माओवादी इतने सक्रिय थे, इतने जो एक्टिव थे कि उस वक्त इनको माओवादियों ने अपने संरक्षण में लिया, इनके ब्रेन वॉश करते हुए इसे संगठन में जोड़ दिया और जिस व्यक्ति के साथ इसका अपना जो लड़ाई चल रहा था उनसे बदला लेने के लिए ये माओवादी जैसे संगठन में जुड़ गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, आज के समय में 20 सालों तक वो संगठन में रह करके काम किए। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी संगठन में, किसी संस्था में या किसी कार्यालय में रह करके अगर काम करता हो तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो साफ तौर से उसके कार्यशैली पर दिखेगा, उसका असर जो है कई चीजों में दिखेगा। आज इंदल गंजू के बॉडी लैंग्वेज में भी दिखाई दे रहा था कि जब वो संगठन को छोड़ करके झारखंड पुलिस के समक्ष पहुंचे तो वो कॉन्फिडेंस दिख रहे थे अपनी नई जिंदगी को लेकर के, वो कॉन्फिडेंस दिख रहे थे कि आने वाले दिनों में कई लोगों को मुख्य धारा से जुड़ेंगे। उन्होंने अपील भी की है अन्य लोगों से कि वो मुख्य धारा से जुड़े। यहाँ पर सरेंडर करने के दौरान आपके साथ किसी तरह की मारपीट नहीं होती। उन्होंने खुद कहा कि वो खुद झिझक रहे थे, उनके पास जिज्ञासा थी, झिझक थी कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो शायद उनके साथ मारपीट होगी, उनके नाखून उखाड़े जाएंगे, उनको टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन जब वो सरेंडर कर चुके तो उनको ये सारी चीजों से दूर रखा गया। उनके सम्मान के साथ ना सिर्फ नक्सल पॉलिसी के तहत जितनी सुविधाएं देनी थी उन तमाम देने की बातें कही गई हैं, बल्कि नक्सल सरेंडर पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं आज उनके परिवार को मिलेगी वो सारी सुविधाओं को दिया जाएगा। तो ऐसे में नक्सली रहते हुए 15-20 सालों तक संगठन में रहे, 15 लाख के इनामी तक का सफर तय किया। आज उन्होंने सरेंडर करते हुए कई अन्य लोगों
को भी अपील कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े नक्सली और जो संगठन से जुड़े सक्रिय लोग हैं वो भी सरेंडर करेंगे। अगर सरेंडर नहीं भी करते हैं तो कम से कम उन इलाकों तक झारखंड पुलिस सीआरपीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन जरूर पहुंचेगी। जिन जिन इलाकों पर अपने बंकर के जरिए, अपने लोकेशन के जरिए पुलिस को छकाने का काम किया करते थे, किस तरह से पुलिस को छकाया जाता था, किस तरह से आईडी ब्लास्ट किए जाते थे, उन सारे टेक्निक्स को पुलिस आज जान चुकी होगी। और उसके बाद इस पूरे नक्सल ऑपरेशन में इसका फायदा झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े नक्सली जो है वो भी सरेंडर करते हुए इसी तरह तस्वीरों में कैद होंगे और झारखंड पुलिस के लिए उस दिन जो है एक और उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से पुलिस की पहल, राज्य सरकार की पहल और इसी पहल पर आत्मसमर्पण पॉलिसी को अपना रहे हैं ऐसे नक्सली जो अब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।